वर्दी का रौब या कानून का राज। बलिया में पुलिस की बर्बरता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लात घूंसों से पीटा। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। स्वागत है आज के बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बेहद शर्मनाक और कानून को ताक पर रखने वाली घटना सामने आई है। सिकंदरपुर थाने में पुलिस की बेरहमी का शिकार हुए हैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जी हाँ, आपने सही सुना। खबर के मुताबिक सिकंदरपुर थाने में पुलिस कर्मियों ने मिलकर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुरी तरह से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंजीनियर की पीठ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें लात घूंसों से मारा गया और फिर हथकड़ी पहनाकर लॉकअप में डाल दिया गया। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और निंदनीय है सिकंदरपुर के एसएचओ का कथित बयान। जी, मेरा नाम नंदलाल गुप्ता है और मैं एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं और मेरी पोस्टिंग इसमें टांडा अंबेडकर नगर में है। इसके पूर्व मैंने एनआईटी राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे क्या मामला हुआ है? ये मेरा घर है, मेरा गांव है चतुरसंटी किशोर, थाना सिकंदरपुर के अंतर्गत आता है। और होली के एक दिन पहले 13 तारीख को मैं यहाँ आया अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए। और उसी दिन मैंने देखा कि जैसे ही मैं गाड़ी खड़ा किया, मेरी माँ बड़ी बदहवास रोती बिलखती हुई मेरे घर के इस पीछे दौड़ती हुई गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। आगे आकर मैं देखा तो 2 पुलिसकर्मी आए थे जो हमारी माँ के साथ काफी बदसलूकी किए थे। और यहाँ सर, ये मेरे मकान के ऊपर, ये मेरा पुश्तैनी मकान है, इसके ऊपर एक कमरा बन रहा था। तो उसी को रोकने के लिए हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कुछ पुलिस बल बुलाया था, वही यहाँ पर खड़ी थी। तो मैंने उनसे यही बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग किस लिए आए हैं, किसने भेजा है, आप हमारी माँ के साथ क्यों बदसलूकी कर रहे थे। तो इस पे वो बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में मुझे थ्रेटनिंग करते हुए, डांटते हुए ऐसे बोला कि ये काम रुकवा, ये काम नहीं हो सकता। मैंने उनसे यही कहा कि इसमें क्या, कोई मेरे घर के ऊपर बन रहा है और वो कहने लगे नहीं ये विवादित जमीन है, ऐसा है वैसा है। जिसमें मैंने बताया कि इसमें कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दे दिया। वो भी रास्ते का मामला है, जो रास्ता इन्होंने कहा था ये मेरा घर है, उधर भी मेरा घर है, बीच में मेरी सहन है, उनका घर यहाँ से 30 मीटर दूर है। तो इसी को लेकर के वो काफी मेरे से आक्रामक अंदाज में बात करने लगे। फिर गाली गलौज पे उतर आए। जब मैंने कहा कि भाई आप पेपर दिखाइए, किस रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपको भेजा है ये बताएं, इस पर वो बोलने की ज्यादा तुम कानून जानते हो, ज्यादा नेतागिरी करो तो अभी ले जा करके बंद कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने हमारी माँ के नाम पर ऐसी भद्दी गाली दी, माँ और बहन के नाम पर, जिसके बाद में एकदम जो वीडियो इस समय वायरल किया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इसने योग ने ऐसा किया वैसे। लेकिन उसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तुमने गाली क्यों दी, तुमने गाली क्यों दी। इस बात को काफी मुझे मेरी माँ की अस्मिता को लेकर काफी चोट पहुंची। तो इंस्टेंटली मैंने ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है, मैंने रिएक्शन में उसको यही कहा कि तुमने गाली क्यों दी। उसके बाद हमारी तरफ वो एडवांस करने लगे, बढ़ने लगे, मेरे साथ हाथापाई धक्का मुक्की करने लगे। और जब धक्का दिए तो अपने बचाव में मैंने ऐसे ही हाथ चलाया जो उनको लगा भी नहीं। उसी को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि मैंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो ये बात थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने एडिशनल पुलिस फोर्स बुला ली और यहाँ आए और यहाँ से मुझे घसीटते हुए जीप में बैठाया। उसमें 6-7 पुलिसकर्मी पहले से बैठे हुए थे और बहुत मारा हमको। समझो इतना मारा मेरे कान पर कि मैं थाने पहुंचे, मुझे कान से सुनाई देना बंद हो गया। कैसे 20 से 30 थप्पड़ सर पर मारा, कान पे मारा, पीठ पर मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया। जब मैंने उनसे कहा कि जो उसमें इंस्पेक्टर मौजूद थे, नरेश मलिक थे, और जो मार रहा था उसका नाम था राजन यादव, और उसके अलावा 6 से 7 पुलिसकर्मी थे, मैंने उन लोग बहुत मिन्नत की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मार क्यों नहीं, जब थाने ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें सब लोग गाली गलौज करते हुए बोलने कि चलो थाने में तुमको सिखाते हैं और तुमको सबक सिखाते हैं, तुम्हारी इंजीनियरिंग और ये बहुत भद्दी गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैं एसएचओ महोदय के सामने पेश किया गया। वहां मैं बहुत पोलाइटली उनको बता रहा था कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं तो बाहर नौकरी करता हूँ, मेरे वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं, जस्ट मैं होली के दिन आया और उन्होंने हमारी माँ के साथ बदसलूकी की। और जब मैंने उनसे पूछा किस कारण से आए हैं, जो पूरा विस्तार में जो अभी मैं बताया, उसके बाद से वो मेरे साथ ही बदसलूकी करने लगे। और उन्होंने बहुत, मैंने माँ के नाम पर, मैं यहाँ बोल नहीं सकता कैमरे पर, इस तरह गाली दी, उससे मेरा भी स्वाभिमान जग गया। और मैंने ये कहा कि गाली मत दो, मैंने भी उनको तूतरा किया, मैं स्वीकार करता हूँ गाली। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का देने लगे, हाथापाई पे उतर आए। तो जस्ट मैं पीछे हट रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐसे हाथ चलाया जो उनको लगा भी नहीं। तो ये बात सुन करके जो दरोगा जी भड़क गए, तुम पुलिस के साथ गर्मी दिखाओगे, और वही बोले हमको कि ले चलो इसको सीधा करो। और 4-5 पुलिसकर्मी, मतलब मुझे सर से कोई हाथ पकड़ा था, कोई मुंह पे मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, बहुत हमको मारे।
मारे। उसके बाद अंदर ले जा करके थाने में हथकड़ी लगा दिए, जहां से आप लोग सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आप लोग देख सकते हैं किस समय पर हमको ले गए हैं, कहाँ रखे हैं, क्या क्या किए हैं, वो सारा सीसीटीवी की फुटेज में होगा। उसके बाद अंदर ले जा करके हमको तुरंत हथकड़ी पहनाया, मेरा बेल्ट निकलवाया, मेरा जूता निकलवाया, और उसके बाद से हमको लातों से वहां मारने लगे। वहां पे मैं कहा कि मैं अभी मेरे घर के लोग, मैं खड़ा था, बोले कि बैठ बैठ नहीं तो मारेंगे, और लाश से मेरे मुंह पर मारा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया, शांत हो गया। मेरा फोन तो छीन लिए थे वो लोग। फिर मैंने देखा कि राजन यादव और उसके कुछ साथी फिर मेरी तरफ आए और एक कमरे में ले गए। और वहां जब कमरे में जब मुझे बैठाया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आंख बंद करके थोड़ा सा मैं विपश्यना करने लगा, क्योंकि मैं थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी भद्दी गलती कि तेली तमोली साले योगा करोगे, और आकर मेरे मुंह पर हाथ से तो इधर मारा और लात से मतलब बूट से मेरे चेहरे पर मारा। तो सोचिए इतनी सेवेजरी, मतलब मैंने एक इंग्लिश में कहावत है कि मतलब आई हैड सिन्ड बट वाज माय सिन सो ग्रेट दैट आई डिजर्व दिस पेनल्टी। एक मिनट रुकिए। हाँ, आप मत कहिए इंग्लिश में कोई बात, आप अपना परिचय बता रहे हैं। मैं वैश्य शैलेंद्र राजेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज। अभी आप कहाँ पे आए हैं और किस तरीके का यहाँ पे मामला हुआ है? ये सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत एक गांव है जहाँ के निवासी हैं नंदलाल गुप्ता जी। इनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक घर से उठा के और बिना किसी दोष के थाने में ले जाके और बहुत पीटा। मैंने तो इनके फोटोग्राफ्स जब देखे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बड़ा मन उद्वेलित हुआ कि वैश्यों के साथ जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं बहुत ही गलत है। मैं उसी को लेकर इनके घर आया हुआ था। तो अब आप किस तरीके से इनको न्याय दिलाने के लिए अपने पार्टी के माध्यम से आप कार्य करेंगे? देखिए, अगर दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई, इनका घर बराबर रोका जा रहा है बनने के लिए, अगर दोषी का जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पे पुलिस कार्रवाई, एसपी साहब कार्रवाई नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा बलिया में, जिसमें अभी तो सिर्फ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, हजारों की संख्या में वैसे इकट्ठा होंगे और नंदलाल गुप्ता की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे। पीड़ित इंजीनियर का आरोप है कि पिटाई के दौरान एसएचओ ने खुलेआम कहा कि जाकर एसपी डीआईजी से कह देना मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर था, लेकिन मैं 13 की करीब 12-20 पर यहाँ से मुझे ले गया और 14 की शाम को मेरी वहाँ से जमानत हुई है। जमानत हुई उसके बाद से मैं रात को इस बीच वो 12 बजे मेडिकल के लिए भी ले गए, जब मेरे साथ कोई मौजूद नहीं था। मैंने कहा कि भाई मेरा भी कोई घर का होना चाहिए, कोई मेरा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन वो एक नहीं सुने, मेडिकल कराए। उसके बाद अगले दिन मैंने अपने इलाज कराने के लिए मैं जिला अस्पताल में गया। जिला अस्पताल में उन्होंने कोई मेडिकल करने से मना कर दिया। मैंने कई अधिकारियों से भी मुलाकात की, सीएमओ सर से भी मुलाकात की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं एसपी के पास जाइए। जहां भी मैं अस्पताल में जा रहा हूं वो कह रहा था या तो वो पुलिस के साथ है तब मेडिकल करेंगे, कोई एडमिट भी कर लिया जिला अस्पताल में तो हमको डिस्चार्ज समरी नहीं दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से प्रशासन का दबाव में सारे विभाग और सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं फिर अगले दिन 18 तारीख को माननीय एसपी साहब के ऑफिस में भी गया बलिया में, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया, अपनी पूरी व्यथा बताई। तो फिर उन्होंने वहाँ से एडिशनल एसपी श्री अनिल कुमार झा सर के पास मेरी बात को मतलब मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया और ये कहा कि उनसे मिलिए। उनसे मिल करके मैंने पूरी बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को देखेंगे। उसके बाद मैं, क्योंकि 19 तारीख को मुझे मुंबई जाना था, मेरे फादर कैंसर पीड़ित है सर, उनको ट्रिपल वेसल हार्ट की ब्लॉकेज है, तो इस कारण मैं उनको लेकर के मुंबई चला गया। उसके बाद मुंबई जाने के टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस बार बार मेरे घर पर आ रही है। मेरी माँ, बूढ़ी माँ अकेले रहती है, उसे कागज पर कुछ लिखवा करके बोली कजरौटा लेकर के आओ, अंगूठा लगाओ। देखिए पढ़ी लिखी नहीं, वो पढ़ भी नहीं सकती, उसमें क्या है ना, उसको कुछ बताया जाए, जबरदस्ती उसको पेपर साइन कराया जा रहा है, मतलब अंगूठा लगवाया जा रहा है। तो इस तरह से सर मैं पिछले 10 दिनों से मतलब इस तरह से मानसिक पीड़ा में हूँ, शारीरिक पीड़ा तो जो है ही, और इस जो मारपीट जितनी हुई है मेरे साथ, इतनी गंभीर चोटें आई, अंदरूनी चोटें आ रही, कान से तो मुझे एक कान से एकदम नॉर्मल सुनाई दे रहा है, एक से लग रहा है कोई 3 मिनट दूर से कोई चिल्ला रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर से कभी नाक से खून आ जा रहा है, चक्कर आ रहा है, सर में इतनी चोटें लगी। अब आप क्या चाह रहे हैं उस पूरे मामलों को लेकर, आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मैं सभी अधिकारियों से के सामने मैटर रख दिया हूँ। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसपी महोदय हैं या जिलाधीश महोदय हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और विपक्ष के नेताओं से भी मैं अपील कर रहा हूं कि जिस तरह की जाति, एक ये छोड़ दीजिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, क्या हूं, लेकिन जिस तरह की मारपीट हुई है, बर्बरता पूर्वक की कार्रवाई की गई है, इसके खिलाफ थाने के जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व है, स्पेशली जब एसएचओ विकास पांडे जी के सामने मैं गया, उनके सामने हमको मारा गया, पीटा गया उनके निर्देश पर, तो उनके खिलाफ
और जो राजन यादव और उसका एक अन्य सहयोगी और जीप में जो मौजूद पुलिसकर्मी थे 6 से 7, इन सबके खिलाफ FIR दर्ज करके उन पर विधिक कार्रवाई किया जाए, ये मेरी मांग है। और दूसरा बात कि मेरे परिवार की सुरक्षा की भी कोई गारंटी, मैं अभी घर पे आया मुंबई से लौट करके, तो हमारे पर ऐसा हमको बताया गया कि फर्जी मुकदमा किया जा सकता है और हमारे परिवार की मतलब सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे परिवार की और प्लस मेरी, आज मैं क्योंकि आप पत्रकार बंधु आए हैं, हमारे माननीय हमारा समाज पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता शैलेंद्र गुप्ता जी आए हुए हैं, तो मैं यहाँ अपने गाँव पे आ पाया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ आ भी ना पाता। तो हमारे परिवार की, स्पेशली हमारे माँ बाप दोनों वृद्ध हैं और वही केवल रहते हैं यहाँ, हमारे भाई भी दूसरे मकान में रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ सर। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और जो मेरा घर का काम है सर, देखिए इस सब आप लोगों ने देख लिया, इसमें कोई मुकदमा कुछ है नहीं, घर के ऊपर घर बन रहा है, इसमें बार बार पुलिस आकर के टॉर्चर करिए। बताइए पुलिस के इसमें क्या है? मैंने पुलिस से यही रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोग कोई आदेश लेके आइए, बंद करा दीजिए, लेकिन सिंपली एक तरह से कहिए दादागिरी है या गुंडागर्दी है, बार बार आकर के हमको तंग करना। हमारा घर का 10 दिन से मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है सर, और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो हम सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आकर के और हमारे घर वाला काम और हमारे ऊपर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उसमें हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। यह बयान पुलिस के अहंकार और कानून के प्रति उनके बेपरवाह रवैये को दर्शाता है। यह घटना सीधे सीधे पुलिस की बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार, वह भी थाने के अंदर, कई सवाल खड़े करता है। आखिर किस बात पर इंजीनियर को इतना पीटा गया? क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार पुलिस को मिल गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई SHO पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा धब्बा है। इस पूरे मामले की तत्काल उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून सबके लिए बराबर है और वर्दी की आड़ में किसी को भी इस तरह की गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत मीडिया।